जमान खारियानो मरियम नवाज। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। नुखारियानो डेरा डेरा मेहरबानी, डेरा डेरा मेहरबानी। देनोखार अजमरो सिंगए तेरी आवाज, तेरी आवाज, तेरी आवाज, तेरी आवाज, तेरी आवाज, तेरी आवाज। मरियम नवाज सब निकलेंगे, वज़ीर आज़म, निकलेंगे वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। तेरा मकाम मेरा मकाम। ज़मीर फिरोशों को, जो नुमा गंदम फिरोशों को, यहूद के कारिंदों को, इस चंदखाना बदोशों को सूली पे चढ़ाना चाहता हूँ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, हाजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ये प्यार वली के साथ पूरा पूरा ताउन किया। उसके हक में अपने जो उम्मीदवार है उनको दस्तबरदार कराया और मौलाना अताउर रहमान साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने जो नमाज मेरे लिए अदा किए हैं, मेरी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने वाला में देखा कैसे अलम बरदार गिरे, फाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिर्फ सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुनसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ गिरे, इस्लाम से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दारों से, गैर के अलाइकारों से ये देश छुड़ाना चाहता हूँ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, हाजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। और ये नहीं हो सकता कि मरियम नवाज दस ना जाए, मरियम नवाज फजीलाबाद जाए, वहाँ पे शेरों की कैंटीन चलाए, लेकिन मरियम नवाज नौशहरा घर ना आए। ये नहीं हो सकता। उर्दू समझ आ रही है ना? ये आपको भी ये जितने गूंगे बहरे हैं, ये गैरों के दोस्त गहरे हैं, जो डंडे तले ठहरे हैं, ये मोहरे हैं, ये मोहरे हैं। हम बिके नहीं, हम झुके नहीं, मंजिल की तरफ हम रुके नहीं। जो डर गए वो मर गए, जो डरते नहीं वो मरते नहीं। अदल बहाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, ये मिल्लत का तराना है। ये देश बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। प्यार वली न सिर्फ अपनी जमात का वफादार है, नौशहरा का वफादार है, अपने अवाम का वफादार है, बल्कि वो पाकिस्तान की अवाम की और
चमकते हुए सितारों में से हैं, जो ना सिर्फ खिदमत करना जानता है, बोलना जानता है, बल्कि वफा निभाना भी जानता है। और आप नौशहरा वालों, अगर आप इख्तियार वली खान को वोट दोगे इंशाअल्लाह, तो मेरा वादा है कि ये पूरा दिन पूरी रात आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। और मेरे बाएं जानिब खैबर पख्तूनख्वा के और मुस्लिम लीग नून के हीरो जनाब अमीर मकान साहब, पता है अच्छा बस करो, मैं बोलती हूँ तेरा मकाम मेरा मकाम। इंशाअल्लाह जो तेरा मकाम और मेरा मकाम है, कल खैबर पख्तूनख्वा मकाम भी यही होगा इंशाअल्लाह। मुझे बड़ा अफसोस है कि इनके साथ जो हुकूमती जबर और ज्यादती हो रही है, इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि नैब गर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। इनको और इनके खवातीन को, इनके खानदान के बच्चों को, तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब अवाम भी नैब को अपनी इंतकाम का निशाना बनाएंगे। वो वक्त दूर नहीं है इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अब देखो, मुझे जितनी हमदर्दी पंजाब से है, जितनी हमदर्दी सिंध से है, जितनी हमदर्दी बलोचिस्तान से है, उससे ज्यादा हमदर्दी मुझे खैबर पख्तूनख्वा से है। पूछो क्यों? इसलिए कि जो नाअहली, नालायकी, चोरी, डाका, डकैत पाकिस्तान पिछले 3 साल से सह रहा है, खैबर पख्तूनख्वा वो पिछले 8 साल से बर्दाश्त कर रहा है। जरा अच्छा भला हुआ चलता हुआ पाकिस्तान था मेरे भाइयों। गरीब का चूल्हा नवाज शरीफ की हुकूमत में, जरा हाथ उठा के बताना, नवाज शरीफ की हुकूमत में गरीब का चूल्हा जल रहा था या नहीं जल रहा था? सड़कें बन रही थी या नहीं बन रही थी? मोटरवेज बन रही थी? एक सूबे को दूसरे सूबे के साथ, एक सूबे के दिल को दूसरे दिल के साथ जोड़ा जा रहा था या नहीं जोड़ा जा रहा था? आपके खाने पीने की अशिया, जिनके अंदर आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, अंडे शामिल थे, सस्ती थी या नहीं थी? बिजली के कारखाने लग रहे थे या नहीं लग रहे थे? गैस और पेट्रोल सस्ता हो रहा था या नहीं हो रहा था? मुल्क तरक्की कर रहा था भाइयों, नौशहरा के भाइयों, मुल्क तरक्की कर रहा था। और अचानक इस जहरीली सुनामी ने, इस नाअहली ने, इस तारीखी नालायकी ने, इन चोरों ने, इन डकैतों के गैंग ने मुल्क के ऊपर एक के बाद एक क़यामत तोड़नी शुरू कर दी। एक शख्स जो अवाम के वोट पर डाका डाल के सिलेक्टर्स के जरिए 22 करोड़ अवाम के सरों पर मुसल्लत हुआ, उसका नाम तो बताओ जरा भाई। कोई कहता है तालिबान खान, कोई कहता है ताबेदार खान, कोई कहता है महंगाई खान, कोई कहता है नाकाम खान, कोई कहता है नालायक खान, कोई कहता है नाअहल खान, अब कंटेनर खान। अब बताओ मैं किस किस का नाम लूं? और आज यकीन मानो दिल रोता है, आपकी हालत देखकर दिल रोता है। आज गरीब की तो क्या,
मुतवस्सित तबके और अमीर की हालत देख के भी दिल रोता है। आज रेडी वाला भी बेहाल है, आज दुकान वाला भी बेहाल है। अच्छा, एक और बात बताऊं, जब मैं इस जलसा गाह में आ रही थी नौशहरा के बाजार से गुजरती हुई, तो यकीन मानो मैंने खुद देखा, मेरे साथ मरियम औरंगजेब साहिबा थी। मैंने कहा मरियम ये जरा देखो, रेडियो पर सब्जियां लगी हुई हैं, फ्रूट लगा हुआ है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। जब मजदूर की मजदूरी गई, दुकान वाले की दुकान गई। और ये भी याद रखो, ये भी मैंने रास्ते में दुकानें देखी, छोटी छोटी दुकानें थी, जहां कभी जो दुकानों के शेल्फ थे वो भरे होते थे, अब आधी दुकान खाली है। दुकानदारों में भी इतनी सख्त नहीं है कि सामान लाकर अपनी दुकानों में डाल लें। तो आज चूल्हे भी बुझ गए, रेडी वाला भी बेहाल, कारोबार वाला भी बेहाल, दुकानदार भी बेहाल, मजदूर भी बेहाल, बीमार भी बेहाल। घर की खवातीन जिनके पास ना बच्चों के दूध के लिए पैसा है, ना आटा चीनी दाल तेल सब्जी खरीदने के लिए पैसा है, और वो बाप जिसके पास आज इनकी नाअहली और नालायकी की बदौलत आज उसके पास बच्चों की फीस देने के भी पैसे नहीं हैं। हर कोई बदहाल है, सरकारी मुलाजिम भी बदहाल हैं, डॉक्टर भी बदहाल हैं। मैं कहती हूं कि पुलिस वाले मुझे जगह जगह मिलते हैं, यकीन मानो वर्दियां पहनी होती हैं, हाथ उठा के ऐसे दुआ का निशान बनाते हैं और कहते हैं कि मरियम बीबी खुदा का वास्ता है, इस नाअहल और जाली हुकूमत से हमारी जान छुड़ाओ। एक बात बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी आज मुझे यही कह रही थी। अब निकलेंगे सब निकलेंगे, अब निकलेंगे इन गलियों में बाजारों में, पुकारेंगे ललकारेंगे, मिल्लत को हम जगाएंगे। और ये बड़ा चालाक आदमी है, इसने लोगों पर झूठे बोतान लगाकर, वैसे तो इसको वोट कभी नहीं मिलना था, जहां जहां आवाम निकलेगी वोट डालेगी वहां वहां तहरीक इंसाफ की शिकस्त होगी। और इसको पता था कि मेरी दाल गलने वाली नहीं है, तो इसने चोर चोर का राग अलापना शुरू किया। परसों मैंने वजीराबाद में कहा, एक बात सुनाई आपको, मुहावरा सुना है ना उर्दू का, चोर मचाए शोर। वो एक चोर चोरी करके भाग रहा था, तो लोगों ने उसको देख लिया, लोग उसके पीछे भागे। अब उसने कहा कि ये तो थोड़ी देर बाद आके मुझे पकड़ लेंगे और बहुत मारेंगे। वैसे बहुत मारोगे ना जब चोर पकड़ा जाएगा इंशाअल्लाह। तो उसने कहा ये तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने पीछे मुड़ के देखा और अभी लोग जरा दूर थे, उसने भी ऊंची ऊंची कहना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर, ताकि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ लग जाए। तो इमरान खान ने भी यही किया है, किसी को चोर कहा, किसी को डाकू कहा, किसी को कहा लूट गए खा गए। एक हिसाब तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के पास होना है। किसी को बहतान आप किसी पर लगाते हो तो अल्लाह ताला के रजिस्टर में हर चीज दर्ज हो जाती है, लेकिन वो तो दुनिया के बाद की बात है ना, दुनिया में भी। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इसका हिसाब किताब होगा इंशाअल्लाह।
अच्छा, जिन लोगों को, वो भी कहानी सुन लो, जिन लोगों को चोर कहता था, जिन लोगों को चोर कहता था, उसके जमाने में नवाज शरीफ की हुकूमत में तरक्की की शरह थी 5.7%। और ये ऐसा हाजी और साधु आया है कि इसके जमाने में तरक्की की शरह मनफी नहीं, जमीन के नीचे चली गई है। और जिनको चोर कहता था, जिनको चोर कहता था, उनके जमाने में अंडे थे, कितने रुपए दर्जन थे अंडे, और आज 60, 70, 80 रुपए, आज 300 रुपए दर्जन अंडे हैं। जिनको और अंडे, और सुनो सुनो सुनो, और जिनको चोर कहता था, उनके जमाने में चीनी 50 रुपए किलो थी, और नवाज शरीफ ने 5 साल चीनी की कीमत नहीं बढ़ने दी। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हाउस में कहा करते थे कि आटा, चीनी, बिजली, गैस और खाने पीने की चीजों की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, लोगों को तकलीफ होती है। और आज इस हाजी और साधु के वक्त में चीनी की क्या कीमत है? 120 रुपए किलो, वो भी कभी कभी मिलती भी नहीं है। जिनको चोर कहता था, उनके जमाने में आटे की कीमत थी 35 रुपए किलो, और इस हाजी और साधु के जमाने में आटे की क्या कीमत है? 80 रुपए किलो। और नवाज शरीफ के दौर में रोटी कितने की थी? कितने की थी? ऐसे करके बताओ, रोटी कितने की थी? 5 रुपए की। और आज इस साबिक, इस जो निसार साहब थे ना, साकिब निसार साहब, उनका साकिब और अमीन, बल्कि अब ये कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? अब ये कहना चाहिए साबिक और अमीन, क्योंकि ये साबिक होने जा रहा है अब। इसके जमाने में कहीं रोटी 20 रुपए की मिलती है, कहीं 25 रुपए की मिलती है, और कहीं गजब खुदा का 30 रुपए की रोटी मिलती है। और नौशहरा के लोगों, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि जब तहरीक इंसाफ का बंदा आपसे वोट मांगने आए, तो उसको बिजली के बिल दिखाना, उसको गैस के बिल दिखाना, उसको पेट्रोल और डीजल के बिल दिखाना, उसको अपने माँ बाप की दवाइयों के खाली डब्बे दिखाना, और कहना भाई तुम्हारे 2.5 साल ने हमारा वो हाल कर दिया है कि 2.5 दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। अब किस मुंह से यहां से वोट मांगने आए हो? चलते बनो और बाहर निकलो। अच्छा, जरा मुझे ये भी बताना, नौशहरा के मेरे गयूर अवाम, मुझे ये बता दो कि क्या नौशहरा में या केपीके में एक भी सड़क बनी? किसी एक को नौकरी मिली? किसी एक को 50 लाख घरों में से घर मिला? 1 करोड़ नौकरियों में से नौकरी मिली? आपको तो नहीं मिली, लेकिन जानते हो नौकरी किसको मिली? 1 करोड़ नहीं, पापा जोन्स को भी, पापा जोन्स को नौकरी नहीं मिली, पापा जोन्स को एनआरओ मिला है, एनआरओ। और आपको पता है, आपको पता है कि नौकरियां किसको मिली हैं? नौकरियां मिली हैं जाती डॉक्टरों को, नौकरियां मिली हैं किचन चलाने वालों को,
नौकरियां मिली हैं जेबें भरने वालों को, उनको बाहर से बुला बुला कर नौकरी दी और पाकिस्तान की आवाम 1 करोड़ नौकरियों का वादा पूरा होने का इंतजार करती रही। अच्छा, सिर्फ एक काम हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, ठहर जाओ, सिर्फ एक काम हुआ खैबर पख्तूनख्वा में और उसका नाम है धक्का बस। सॉरी, मेट्रो बस, धक्का बस नहीं, मेट्रो बस। उसका नाम तो मेट्रो बस सर्विस है, लेकिन असल में उसका नाम है धक्का बस सर्विस। और सुना है 7-8 साल में अभी तक वो पूरी नहीं हुई। कहते हैं ना, चलती कम है जलती ज्यादा है। तो जिसका पूरा माल 125 अरब जब खैबर पख्तूनख्वा की जाली हुकूमत की जेबों में जाएगा तो वो बस जलेगी नहीं तो चलेगी कैसे? जलेगी, वो धक्का लगाना पड़ेगा ना। और जिस तरह जिसको बीआरटी कहते हैं, जैसी बीआरटी बस सर्विस है ना, ऐसी ही इस वक्त इस्लामाबाद में बैठी जाली हुकूमत भी है, जो रोज जिसको धक्का लगा के चलाना पड़ता है लेकिन वो चल के नहीं दे रही। और वो भी सुना है ना, पंजाबी में तो मैंने कह दिया, लेकिन एक और भी मुहावरा है कि ऊपर ऊपर से बीच बीच में से खाए जाओ और ऊपर ऊपर से जो नारा लगाए जाओ। तो देखो, 400 अरब की चीनी बीच बीच में से खा गए और नीचे नीचे से $400 अरब की। देखो, पाकिस्तान की 73 साल में इमरान खान से बड़ा चोर कहीं नहीं आया। यकीन मानो, इमरान खान से और उसकी जाली हुकूमत से बड़ा चोर आपको पूरी तारीख में नजर नहीं आएगा। 400 अरब की चीनी खा गए और फिर भी दूसरों को कहते हैं चोर। 225 अरब का आटा खा गए, फिर भी इतनी दूसरों को कहते हैं चोर। 122 अरब की एलएनजी खा गए और दूसरों को कहते हैं चोर। 105 अरब की बिजली खा गए और दूसरों को कहते हैं चोर। 14,000 अरब 15,000 अरब का कर्जा खा गए और दूसरों को कहते हैं चोर। और न सिर्फ ये, पहले लोगों को कहता था कि जानते हो माफिया क्या होता है, फला माफिया होता है। मैं बताऊं माफिया क्या होता है? माफिया होता है कि पूरे मुल्क की बिजली खा जाओ, पूरे मुल्क की गैस खा जाओ, पूरे मुल्क का आटा खा जाओ, दवाइयों में पैसे बना लो, अपनी एटीएम्स को कारोबार दे दो, फॉरेन फंडिंग में अपने मुलाजमों के अकाउंट में पैसे लाओ। 6-6 साल फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं होता, इतने बड़े बड़े स्कैंडल आते हैं, लेकिन न किसी इंसाफ के किसी इदारे के कान पे जूं रेंगती है, न किसी और पे। इसको कहते हैं माफिया। क्या कहते हैं? ये सिर्फ माफिया नहीं है, बल्कि ये माफिया का सरबराह है, इसका नाम है इमरान खान। माफिया का सरबराह भी नहीं, एक और लफ्ज होता है माफिया का सरगना है, सरगना। सड़े ढेर ताबेदार दे, ढेर ताबेदार दे, खोस्तासो ना दे बलचा। और एक अरब दरख्त जो है नवाज शरीफ, देखो वोट उनको देना, वोट उनको देना,
जिनको वादे पूरे करने आते हों, जिनको आवाम की खिदमत करनी आती हो, जिन्होंने रातों रात लोड शेडिंग खत्म की, बिजली के मंसूबे लगाए, जिन्होंने पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछाया, जिन्होंने खाने पीने की कीमतें गरीब के लिए बढ़ने नहीं दी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए दिन रात एक किया, ऐसे लोगों को वोट ना दे देना जिन्होंने 1 अरब दरख्त लगा तो दिया लेकिन वो 1 अरब दरख्त किसी को नजर नहीं आता। और नवाज शरीफ के मंसूबे 1 अरब दरख्त की तरह नहीं है जो लोगों को नजर ना आए। नवाज शरीफ के मंसूबे न सिर्फ मुस्लिम लीग नून के शेरों को बल्कि पाकिस्तान के लोगों को और नवाज शरीफ के मुखालिफिन को भी नजर आते हैं। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अब इमरान खान को रुखसत करने का टाइम आ गया है, वोट देने का टाइम चला गया है। तो मैं नौशहरा की अपनी खवातीन से भी कहती हूँ, अपनी बेटियों से भी कहती हूँ जो घरों में मुझे सुन रही होंगी, अपने बुजुर्गों से भी कहती हूँ, अपने नौजवानों से भी कहती हूँ, अपने बेटों और बेटियों से भी कहती हूँ, अपने मुल्क को जिसको ये दिन रात जो इसकी नाअहली और नालायकी की लपेट में है, जो आपकी सारी मुश्किलात का बायस है, एक बंदा जिसका नाम है इमरान खान, इसको ना सिर्फ ये कि वोट नहीं देना बल्कि इसको उठा के इक्तदार से बाहर फेंकना है इंशाल्लाह। और अपना मुल्क इन नाअहलों से, नालायकों से, चोरों से, डकैतों से वापस लेना है। और 19 फरवरी फैसले का दिन है इंशाल्लाह। मुझे नौशहरा वालों आखिर में बता दो नुखारियानो, 19 फरवरी को नौशहरा का फैसला क्या होगा? आवाज नहीं आई। इंशाल्लाह 19 फरवरी को डस्का में, इंशाल्लाह 19 फरवरी को वजीराबाद में और इंशाल्लाह ताला 19 फरवरी को नौशहरा में भी शेर धाड़ेगा इंशाल्लाह ताला। बोलो मेरी बात सुनो, ना सिर्फ वोट देना है बल्कि अपने वोट को चोरी होने से भी बचाना है और इख्तियार वली जैसे बावफा और दयानतदार और खिदमतगुजार इंसान को वोट देना है इंशाल्लाह। नौशहरा जिंदाबाद, इख्तियार वली जिंदाबाद, पीडीएम में शामिल जमातें जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नुखारियानो जिंदाबाद। और एक दफा मेरे साथ मिलकर कह दो नवाज शरीफ, और एक दफा फिर से नवाज शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया नुखारियानो, डेरा डेरा मेहरबानी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।